अब प्रभु जी यहाँ पे मेरा एक पर्सनल मेरा सवाल है और मेरा खुद का कंफ्यूजन, पिछले 15 साल से 20 साल से जब से मैंने थोड़ा होश संभाला है, स्पिरिचुअलिटी बहुत खींचती है। हाँ, कई बार जैसे घूमने गया तो मोनेस्ट्री में जाके पूछा मंक कैसे बनते हैं। हाँ। और आज भी दिन रात ऐसे लगता है कि इधर टर्न मारे। हाँ। फिर लेकिन डर लगता है, पेरेंट्स का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होगा। अच्छा इधर चले गए तो क्या हम इधर जाने के लिए भी तैयार हैं क्या? पता लगा इधर जाने के बाद हमें लगा नहीं यार, कार तो हमें बहुत बड़ी चाहिए, अभी भी लग्जरी भी चाहिए, तो कैसे पता कि हमारा मन तैयार है? एक गलत धारणा है। ये बताइए भगवत गीता क्यों एप्लीकेबल है हम सबको? समझिए इस बात को। क्योंकि हम सब सांस ले रहे हैं, जिंदा नहीं हैं। नहीं, जिंदा तो सब है जी। फिर भी भगवत गीता क्यों एप्लीकेबल है उसका कारण बताता हूँ। भगवत गीता बोली किसको गई? अर्जुन को। अर्जुन एक गृहस्थ थे, एक राजा थे जी। समझ गए? ही वॉज अ पर्सन फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। व्हाट डिड ही डू? ही एडेड दैट नॉलेज इन हिज लाइफ। सो स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन टू सब्ट्रैक्ट, स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू ऐड। बताइए, द पावर इन द वर्ल्ड एंड मनी इन द वर्ल्ड विच शुड बी विद बैड पीपल और गुड पीपल? It should be with good people. Good people. And remember, good people अगर स्पिरिचुअल में नहीं होंगे तो गुड है ही नहीं। बिकॉज गुड बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी हेल्प करेगा जी। GOOD, O 2 0 है, इसमें से आप एक काम करिए, ये 0 हटा दीजिए। उसका मतलब GOD के बगैर गुड है ही नहीं। गॉड गुड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। GOD हटा दोगे तो 0 हो जाएगा। आप हटा दीजिए, GOD हटा दीजिए, क्या बचा प्रभु जी? गॉड। एक जीरो बचा, एक जीरो बचा, जीरो का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इसीलिए गॉड, गुड कैन नॉट बी विदाउट गॉड। ट्रू, इट इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ मेरे पास एक बार व्यक्ति आया ऐसी, मैं लेक्चर दिया उसके बाद, तो आपने जो बात कही ऐसे, बोले उसका मतलब तो सब कुछ स्टॉप कर दे। मैंने नहीं, एस हटा दे, टॉप कर दे। टॉप कर दे। दुनिया का अच्छे लोगों के पास पावर और पैसा होना चाहिए ना प्रभु जी। गलत लोगों के साथ होगा, क्या करेंगे? शोषण करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे जी। तो इसलिए पीपल लाइक यू शुड बी एडिंग स्पिरिचुअलिटी। मैंने क्या छोड़ दिया? आई बिकम अ टीचर। छोड़ने का मतलब क्या है? सी, यूनिफॉर्म तो मेरे को इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई, फादर को मैंने अपने फादर को OG में देखा जिंदगी भर। यूनिफॉर्म तो अच्छी चीज है ना जी, जो आज चल रहा है, यूनिफॉर्म कोड। ट्रू। यूनिफॉर्म इज अ गुड थिंग, बिकॉज लेफ्ट हैंड पे गाड़ी चल रही है इंडिया में पूरे। अगर राइट पे, अगर एक राइट पे चलाए, एक लेफ्ट पे चलाए, क्या होगा? तभी हो प्रभु जी यंगस्टर्स को बताता हूँ, रूल्स डोंट बाइंड यू, रूल्स फ्री यू। आज अगर रूल्स नहीं होते, ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, तो हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए लाइफ के भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच यू शुड फॉलो, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी टेल्स यू अबाउट। जो स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है उन रूल्स के बारे में। तो इसीलिए आपको डरना किस बात का? क्योंकि योग का मतलब क्या है? जोड़ना कि छोड़ना? बताइए आप। जोड़ना। तो लो जी, खत्म, बुरी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है जी, तो क्या जोड़ना चाहिए? क्या छोड़ दो? तो गरीबी छोड़ दो। छोड़ सकते हो? नहीं, पैसे जोड़ दो। कर्म करना चालू करो, पैसे जोड़ो। बीमार हो, क्या जोड़ो? हेल्थ, स्वास्थ्य, डॉक्टर की एडवाइस, हेल्थ आ जाएगी। तो सारा खेल किसका है? योग का है। आप सब योगी हो, परंतु चक्कर क्या है? आप योग करते हो भोग के लिए। भोग में प्रभु जी, भोग में प्रॉब्लम बताओ क्या है? अगर आपको भोग करना है तो आपको किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। आप शोषण करे बगैर भोग नहीं कर सकते। जब भी क्या कहते हैं, गॉड प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर हिज ग्रीड। अब प्रभु जी यहाँ पे इसी चीज से एक सवाल आ रहा है कि किसी ने बहुत ईमानदारी से पैसा कमाया और अच्छा पैसा कमाया, और जो भी जिनसे भी वो पैसा कमाया उन्होंने उनको दुआएं दी, और फिर वो उस पैसे को किसी 5 स्टार होटल में जाके एंजॉय करता है, तो वो भोग हुआ? क्योंकि उसमें क्या, कहाँ शोषण हुआ? हाँ नहीं, हाँ उसमें उसका अपना शोषण हुआ। अच्छा ना, शोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। आपने अपना शोषण कर दिया क्योंकि आप किसी अच्छे रास्ते पे जा सकते थे, आपने वो समय वेस्ट कर दिया। आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, मटेरियल जर्नी पे आप नहीं हो। क्योंकि डेथ इज नॉट द एंड, डेथ इज जस्ट अ स्मॉल माइलस्टोन। और चूंकि आप उस रास्ते पे जा रहे हो, तो वो होटल बनाने में भी कई सारे लोगों का, वातावरण का, या और कई सारी चीजें एक्सप्लॉइट हुई है, और इसी के कारण धरती का दोहन हो रहा है, खनिज आ रहे हैं।
तो प्रभु जी, जंगल कट रहे हैं। लाइफ को हम तो, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और आज क्या हो गया, हाई लिविंग नो थिंकिंग। सही बात है, नहीं बताइए आप? जी जी। आज सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते। आपको शौक होगा जान के, संस्कृत के अंदर बताया गया है, शास्त्र बताते हैं, पश्यति इति पशु। पश्यति का मतलब होता है जो ऊपर से सिर्फ देखता है चीजों को, वो पशु है। अच्छा। जो अंदर जाता है, मनुष्य आया वर्ड मन से, मन का मतलब मन से लगा के देखियो इसमें क्या है, मतलब डीप जाता है, वो मनुष्य है। सिर्फ 2 पैर 2 हाथ 2 पैर, सर, ये एक सर और 2 आंखें, और क्या मनुष्य जैसा दिखता हूं, दिखता है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो डीपर जाता है, समझने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए कि ये क्या है, मैं हूं क्यों यहाँ, ये सृष्टि की रचना क्या हुई है, बताइए। पर्पस ही नहीं पता लोगों को, एक दिन मरने के लिए। सॉरी साहब, फिर मैं तो सुसाइड कमिट कर लूं अभी यार, क्यों मैं झंझट में जाऊं सारी की सारी। परंतु सुसाइड करने में तो इतनी बुरी तकलीफ होती है प्रभु जी कि सुसाइड तो सोचना भी नहीं चाहिए। सुसाइड करने में तो इतना बुरी हालत होती है उस जीव का कि आप सोच नहीं सकते प्रभु जी। इट इज वर्स देन एनी नरक ऑल्सो। नरक ऑल्सो इज देयर। जैसे कि आपकी जेल के अंदर क्या होता है प्रभु जी, कन्फाइनमेंट भी होती है और हार्ड लेबर भी होती है, कईयों को कम होती है, कईयों को ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से इस जेल के अंदर भी ऐसे कन्फाइनमेंट सेल्स हैं, नरक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत बुरी। सुसाइड तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए।